देखिए दोस्तों, अब रक्त से बने रिश्ते दुश्मनी में बदलने वाला है। 5 मिनट के अंदर वह लोग अपनी औकात दिखा देगा। आप करीबी समझ रहे थे। हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई निकलकर सामने आया है कि अब आप भी दंग रह जाएंगे और आपका उम्मीद टूट भी सकता है और आंखों में आंसू भी आ सकता है। लेकिन अब आंसू लाना नहीं है, अपनी आंसू को दबाना है। यह वीडियो लास्ट तक देखना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि यदि आपके पास यह खबर गया है तो समझ लो इसमें शनिदेव जी का कुछ योजना है और उनका एक स्पष्ट वरदान है। तो आप लोग यह वीडियो को एकदम शांत जगह में देखें, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपकी लाइफ को बदलने के लिए यह वरदान लाया हूं। हाँ दोस्तों, इसलिए आप लोग शनिदेव जी के इस दृष्टि पर एक लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में जय भगवान भाग्य के देवता शनिदेव जी पूरे 2 बार लिख देना है। क्योंकि दोस्तों शनिदेव जी तुम्हारा एहसान करता है और एहसान के बदले तुमसे कुछ नहीं मांगता। तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि तुम कमेंट में लिखो, ताकि ईश्वर को तुम्हारे ऊपर भी गर्व हो और वह हमेशा तुम्हारे जीवन के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं जानता हूं कि गुरूर करने वाले जातक को मेरे एक भी शब्दों पर भरोसा नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग एक सुंदर नजरिए से देखिए। आपके जिंदगी में वह कौन है जो आपके सामने बहुत बड़ा बनता है और एकदम निर्मल बात करता है, मतलब मीठा बात करता है। कभी कभी आपको लगा होगा कि इस दुनिया में हमारा दुश्मन कौन बन सकता है, हमसे आखिर दुश्मनी करके किसको क्या फायदा मिलेगा। लेकिन अभी आप नहीं जानते हैं, यह कलयुग है। यहां जो प्यार भरी बातें करता है एक दिन वही दर्द भी देता है। और आज भी दोस्तों साजिश किया जा रहा है रक्त से बने रिश्ते में दुश्मनी करने की। इसलिए आपको कहीं ना कहीं वक्त रहते संभल कर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं आज आपकी लाइफ को बदल दूंगा। मैं आपके जीवन से वह समस्या को निकाल कर फेंक दूंगा जो समस्या हर अच्छे काम करने में रुकावट बनता है। कभी कभी तो हमारे जीवन के समस्या हमारे अपने इंसान ही होते हैं। हां दोस्तों, कुछ ऐसे इंसान हमारे जीवन में रहते हैं जिन्हें हमारी तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन कौन आपके बारे में क्या सोचता है, अब अगले 48 घंटे में तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि अपने आप ही वह लोग अपने जुबान से आपके सामने वह सच्चाई निकाल देंगे जो कभी तुम्हारे सामने कहता नहीं था। तुम्हें तो लगता था कि यह वफादार है और हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं था कि जिसे तुम वफादार कह रहे हो असलियत में वही गद्दार है जी दोस्तों। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सत्य हो गया कि हमारे शनिदेव जी ने अपना कृपा दृष्टि से आज आपको ऐसा वरदान की खुशी दे दिया जो खुशी का आपको इंतजार था। और इसमें खुशी यही है क्योंकि दोस्तों अगर परमात्मा हमारे जिंदगी से ऐसे ही झंझट को निकाल दे तो फिर हमें कोई झंझट मिलेगा ही नहीं। पर एक बात तो सत्य है कि अब तुम्हारे कर्म जो है उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जो शनिदेव जी होते हैं ना, आपने सुना होगा कि वह इंसान के दौलत को नहीं देखा करते, बल्कि हर मनुष्य के कर्म को देखा करते हैं। आपने कर्म किया है तो आप उनके सामने राजा हैं, और अगर आपने कभी कर्म अपने हाथों से किया ही नहीं है तो फिर वह आपको अनादर करेगा। क्योंकि वास्तव में यह उचित है कि कर्मों के मार्ग पर शनिदेव जी चलते हैं और उस मनुष्य के कुंडली में वह राशि का निर्माण करते हैं जो मनुष्य कर्म करने में नंबर 1 रहता है। और मुझे इतना तो मालूम है कि दोस्तों यहां जितने भी जातक इस वीडियो को देख रहे होंगे वह पक्का कर्म करने में आगे रहता होगा। इसलिए तो परिणाम भी सबसे पहले तुम्हें ही शनिदेव जी ने दिया है। आपकी जो ग्रह गोचर है वह हमें एक जानकारी तो दे रहे हैं कि दोस्तों तुम्हारे जीवन में यही कहावत चल रहा था कि शहर में छोरा और नगर में ढिंढोरा। आपके जीवन में यही कहावत निरंतरण समय तक चल रहा था। मतलब आप सोच रहे थे कि हमसे दुश्मनी कौन कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं था कि दुश्मन तुम्हारे आसपास ही है। लेकिन तुम्हारे जो आसपास से इंसान रहते थे तो आप उन्हें काफी वफादार समझ रहे थे। कभी कभी आपने उन्हें अपने जीवन की प्लानिंग भी बताया है। आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज को लेकर आपकी कमजोरी है और किस चीज को लेकर आपकी ताकत है, यह सभी बातें उन्हें पता है क्योंकि आपने उन्हें बता दिया है। और मुझे पता है कि इस राशि के जितने भी जातक के लक्षण होते हैं वह बड़े ही भोले होते हैं। मतलब आप हर किसी को समझा करते हो, तुम सामने वाले से प्यार करते हो और तुम्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि अगर हम एक अच्छे हैं तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। मतलब परमात्मा होने ही नहीं देंगे।
लेकिन आपका यह भरोसा करना बहुत अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगा कि आप परमात्मा को सब कुछ मानते हैं, अपने जीवन की हर जिम्मेदारी उन पर छोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दो भूल कर रहे हैं, और वह भूल यही कर रहे हैं कि दोस्तों, मैं आपको पहले भी कहा था, लेकिन सुनिश्चित तरीके से एक बार कह रहा हूं कि तुम्हारे दिल में अगर कोई बात नहीं पचता है, तुम अपना सारा प्लानिंग चीज किसी को बता देते हो, तो कहीं ना कहीं तुम ये भूल कर रहे हो। अरे पगले, अपने दिल में कुछ चीज दबा कर रखो, आने वाले दिनों में वह काम आएगा। हम जानते हैं कि तुम भगवान हो, भगवान जैसा पुण्य करते हो, भगवान जैसा आपका लक्षण है, लेकिन आपके जैसा इस दुनिया में हर कोई तो नहीं होगा। तुमसे हर कोई प्यार तो नहीं करेगा, इसीलिए यह सभी मामले में तुम थोड़ा चेतावनी से रहो। और दोस्तों, शनिदेव जी अब क्या करेंगे, क्या खुशखबरी आपके और आपके परिवार को देंगे? तो चलिए सबसे पहले उन्हें देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन गीता के कुछ 5 उपदेश के बारे में आपको हम बताएंगे, जो तुम्हारे जिंदगी के लिए एक सही रास्ते, एक सही कदम, वह जिंदगी के लिए एक बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलेगा कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, या जो 5 गीता का शब्द आपको हम बताने वाले हैं, दोस्तों, कहीं ना कहीं यह तुम्हारे जीवन के लिए मूल मंत्र हैं। तो इन 5 उपदेश को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आखिर भगवान श्री कृष्ण जी हमारे जीवन के बारे में क्या कहते हैं? आखिर यह जीवन मिला है तो हमें इसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए, किस तरह से रास्ते पर चलना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए? तो योग्यता के कुछ 5 शब्द हैं जो आपको अपने जीवन में कुछ बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। गीता का पहला उपदेश है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे और उसे गवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो समय की कदर अवश्य करना सीखो। जो भी व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा उपदेश है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके आए, मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। को भी आने वाले पाल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संसार में भयभीत रहने से जीवन नहीं दिया जा सकता। गीता का तीसरा उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है, आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। पूरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कारण भी उसे छोड़कर भाग गया। वह भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करो। जो जैसा है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे, वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजश्री और तामसी, इन तीनों अहीरों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, उसे जीवन में सुख और शांति आवश्यक मिलते हैं। गीता का 5वां उपदेश है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान शांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। पैसा तो इंसान बहुत कमाता है, लेकिन कोई सुख से, कोई शांति से और कोई खुश बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसलिए जीवन में सुखी जीवन
उन्हें को मिलता है, जो सब कुछ रहने के बावजूद भी या फिर कुछ ना रहने के बावजूद भी अपने जीवन में खुश हैं, अपने मन को खुश रखते हैं। इसलिए दोस्तों, गीता के इन 5 उपदेशों को हमेशा ध्यान में रखेगा। अगर आप सभी को यह बातें अच्छी लगी हो या ज्ञान अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख देना। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अब बढ़ाते हैं। अगले 2 दिनों के बारे में आप सभी को बता दें कि अगले जो 2 दिनों का समय होगा, दोस्तों, खून का रिश्ता दुश्मनी में बदलेगा। दोस्तों, खाने का अर्थ यह है कि जिसे आप जीवन में अपना साथी समझकर, अपना मित्र भाई चमत्कार अपने साथ रहते थे, आज मित्रों लोगों के द्वारा भड़काने वाला है। दोस्तों, जो आपका एक वक्त भाई होता था, आज वह दुश्मन भी बन सकता है। आजकल के इस दुनिया में जब एक भाई दूसरे भाई के साथ कंधा मिलाकर चलता है, तो कहीं ना कहीं उनके भाई के भाई बीच में बहुत बड़ा विच्छेद कर देते हैं, बहुत बड़ी साजिश कर देते हैं, एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। तो ऐसे में ही कुछ षड्यंत्र आपके जीवन में यह 2 दिनों के भीतर होने वाले हैं। लेकिन आप सभी को यह ध्यान रखना है कि इस तरह के षड्यंत्र में बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर कोई भी एक दूसरे के बीच में गलत फहमियां हो रही है, तो उसे खुद ही दूर करना है। दूसरों से सलाह लगे तो कहीं ना कहीं मित्रों आपको पछताना ही पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि कुछ कामों को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। तो जो इंसान बिगाड़ देते हैं, ऐसे इंसानों से कभी सलाह बिल्कुल ना ले, नहीं तो आगे चलकर जीवन में पछताना पड़ सकता है। आप सभी को बता दें कि आने वाले यह जो 2 दिन का समय होगा, दोस्तों, शनिदेव जी का बहुत ही बड़ी कृपा तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रही है, जिस कारण से दोस्तों जिंदगी में आप सभी को कई बेहतर मौका ऐसा मिलेगा जहां तुम खुद अपनी जिंदगी को एक सही रास्ते और एक सही कार्यों में अपना समय बिताएंगे और जिम आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास में आपको सफलता मिलेगी और आप इस वक्त अच्छी आमदनी करेंगे, कुछ अच्छा फायदे भी करने वाले हैं। आपकी सोच इस वक्त आपको जिंदगी में आपको ऊंचा कद देने वाला है और जिससे आपके समझ में लोगों के सामने आपकी काफी रुतबा और इज्जत भी बढ़ेंगे। लोग भी आपको काफी सराहना देंगे। लोगों के सामने आपकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, जिंदगी में जो आप लोगों ने यह उम्मीद नहीं किया था कि एक वक्त हमें कुछ ऐसे भी मौके की साधन मिलेंगे जहां हम अपने कार्यों को अपने हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि अगर इंसान को जीवन में एक बार मौका नहीं मिले तो घबराओ नहीं। दोस्तों, मौका तभी मिलता है जब तुम कोशिश करते हो, और आज अगर आपने कोशिश किया है तो आपको अपने जीवन में पूरा परिणाम मिलेगा। बताना चाहेंगे कि जिंदगी में अब जो माता काली जो तुम्हें खुशियां देने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन में अवसर आ रहे हैं, दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको उनमें बहुत ही अच्छा लाभ के दिशा की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको बता दे कि जब इंसान के हालात बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो उनके लिए साथ और सहयोग एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहता है। जब किसी का जीवन बुरा वक्त होता है तो अपने भी उनसे दूर होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ ऐसा ही समय चलते हुए आ रहे हैं और इस वक्त आप विश्लेषण और बदलाव की शुरुआत का है। करियर के लिए आपको जीवन में नई नई अवसर मिल सकते हैं, परंतु आपको पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। कार्यस्तर पर किसी महिला सहकर्मी से सहयोग प्राप्त होगा, जिसे आप अपने जीवन में उनके कामों को पूरा करते हुए नजर आओगे। व्यापार में किसी भी नए साझेदार के साथ बात बन सकती है जो आप जीवन में काफी फायदे करने वाले हैं, और एक ऐसा लाभ के अवसर आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में 2 गुनी तरक्की करने लगोगे। दोस्तों, बिजनेस व्यापार में आप लोग कोई अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको आगे चलकर भविष्य में बहुत ही फायदा देगा। इस वक्त दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मौका मिल रहा है कि जहां आप किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करें, तो आपको उसमें फायदे होने की संभावना दिखाई दे रही है। बता दें कि इस वक्त आपके द्वारा किए गए इन्वेस्ट में आपको बढ़िया मौका मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। इसलिए इस वक्त बिल्कुल भी सोच और विचार नहीं करें, बस आपके पास आए तो आप तुरंत ही उसका फायदा कर सकते हो। बता दें कि इस वक्त ऐसा कोई भी मौका छोड़े ना,
जो कि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा सके, तुम्हें जिंदगी में नए कार्य दे सके, वही दोस्त हूं। आप सभी की जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त किसी के बातों में चल करके कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना जो एक लालच का हो, जो एक बुरे रास्ते में हो। जो आज तुम अगर 10 रुपये फायदे के लालच में अपना समय व्यर्थ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम आगे चलकर जीवन में बहुत ही बड़ा मिलेगा। बता दें कि इस वक्त जिंदगी में आप अगर 10 रुपये के लालच में अपना समय किसी भी गलत तरीके में लगाओगे तो कहीं ना कहीं वह आपको आगे चलकर बहुत ही परेशान भी कर सकती हैं और आपके जीवन में उसका बुरा परिणाम मिलेगा, तो जिसकी वजह से तुम जिंदगी में काफी पछताओगे। इसलिए इस वक्त 10 रुपये के लालच के चक्कर में अपना समय व्यर्थ ना करो, नहीं तो कहीं ना कहीं वह आपको फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि आपको डूबना भी पड़ सकता है। इस वक्त जीवन में कोई भी काम कर्ज लेकर बिल्कुल ना करें। अगर आप इस वक्त कोई भी काम कर्ज लेकर करोगे तो आपको डूबना भी पड़ सकता है। आपके पास जितना ही खुद का बचत राशि है आप उसी में कुछ करें। कर्ज लेकर करोगे तो आपको अगर फायदे ना हो तो फिर आपको परेशान तो होना ही पड़ सकता है। इसलिए यह बात का ध्यान आप सभी लोग जरूर रखेगा। करियर के क्षेत्र में आप सभी को अच्छे मौके मिलेंगे और आप करियर को अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखोगे और बहुत फायदे भी करने वाले हो। जी हां दोस्तों, जो किसी कार्य में सहायता करेगा, इस वक्त कोई अपना लोग आपको अपने कार्यों में सहायता करने वाले हैं। कोई पुराना दोस्त हो सकता है, पुराना सगे संबंधी हो सकते हैं, पुराना कोई हो सकता है। घर में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की योजना बना सकती है। प्रेम जीवन में रोमांटिक पल बिताने के समय मिलेगा। विद्यार्थी रचनात्मक क्षेत्र में सफलता पाएंगे। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अनिद्रा या फिर मन की बेचैनी परेशान कर सकती है। इसलिए ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव लाभकारी रहेगा। अगर अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया और लोगों को आप हमेशा उतना ही मान सम्मान इज्जत कर दिए, हर लोगों का, आप अगर दोस्तों उनके दुख में थोड़ा सा हेल्प कर दिए तो वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कर्म होगा। क्योंकि दोस्तों कम यही है कि आप किसी की सुख में ना कर सके, लेकिन दुख में अगर हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, किसी को आप थोड़ा सा ऊपर उठा दिए, किसी की परेशानी का समस्या आप ढूंढ दिए, जीवन में किसी के साथ आप दुकान की खुशियां बांटे, सभी के साथ आप अच्छे पल का आनंद लेते हैं, सभी को खुशियां देते हैं, तो जीवन में तुम भी हमेशा खुश रहोगे। और ऐसा ही कुछ आपको अब करना है, क्योंकि भगवान बजरंगबली आपके साथ हैं। तो कर्म का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस समय आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। आप अगर किसी चीज को पाने के लिए पूरी तरह से ठान लेंगे, जीत पर उड़ जाएंगे, तो वह चीज तुम्हें मिलकर ही रहेगा। आप जिस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, अगर उसके पीछे आप अगर लगातार प्रयास कर दिया तो वह चीज तुम्हें मिल ही जाएगा। उसमें तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। निराशा आपकी दूर होगा और आप उसमें पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। वहीं करियर कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों को बेहतर और अच्छे प्रमोशन मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों अच्छी खुशखबरी मिलेगी, जिससे सभी का मन बहुत खुश रहेगा और सभी लोग बहुत खुशी का आनंद भी लेते हुए नजर आएगा। परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा, क्योंकि आज किसी अच्छी खुशखबरी आपके घर में आएगी। ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है और वो है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम्हें यहां सूझबूझ दिखानी है और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे, और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे।
इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा सुख फलदायी होता है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाओं बन रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वो पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हो और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वो खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है अक्टूबर के इस महीने में। अपने बॉस के साथ जरा सी मत भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। बा को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी, और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा हिंसा 0-0-0-0 होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का वक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है, और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहां भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो, और ये गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वो अपराध अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है, थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन जाता है, और यही तुम्हारे 7 अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन हैं, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं, और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू,
लेकिन जितना घाव ये हथियार नहीं देते, उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बौढ़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं, और ये खर्चे बढ़ेंगे तो अब महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे, तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है, और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है, और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि ये योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है। क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारों को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके साथ आर्थिक लेन देन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वह भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है। धोखा होने की तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, और भूल कर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे वो आपके लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई न कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वो करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यही से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वो बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वो अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार कई सारी गलतियां कर दी, जाने अनजाने में आपसे कई बार बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, लेकिन बस अब दोस्तों आपके दुखों का अंत होने वाला है। अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मैं आपको सही रास्ता दिखाने वाला हूं, और आखिर कौन है वह दिव्य शक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। सारी की सारी सच्चाई बेटा, पूरे विस्तार से आज मैं आपको अंत तक बताकर रहूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाए मां दुर्गा जरूर लिख देना, आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकेगी। दोस्तों, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आपको नई नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाओगे, आपके खुद के रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, और जो आपके दुश्मन थे, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया,
जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन दुश्मनों का अंत करीब आ चुका है। अब उन दुश्मनों का दोस्तों का अंत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इसीलिए मेरी बात हल्के में मत लेना। मैं आज बहुत गहरी सच्चाई आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। दोस्तों, आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको समझना है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें यह बातें बताने वाला हूं और यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बातें सुनकर आपके आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, मेरी यह भविष्यवाणी यदि सच ना हुई तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा, आप जो कहोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह मेरा आप सभी से खुलेआम वादा है, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मेरा कहा कभी झूठा नहीं निकलता। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है। मैं वही बात करता हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहा पत्थर की लकीर है। और इसीलिए बेटा, अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है, और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए, तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है, और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां,
तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना। यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों, आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो। आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो। परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों, सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों, आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं, और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों, जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे, आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों, आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो, और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा, उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी।
दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी गलती है जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो, और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उन पर आंख बंद कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए। समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग दोस्तों आपके जीवन के सुख, चैन और खुशियों को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। क्योंकि इस समय जो मंगल है वो सही दिशा में नहीं है। आपके लिए मंगल आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर सकता है। अगर कोई आपका दुश्मन है तो आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर वार भी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको कोई दोस्तों घाव भी दे सकता है। कोई दुश्मन होगा जो पीठ पीछे वार कर सकता है, तंत्र मंत्र के जरिए करवा देगा, तांत्रिक क्रिया से करवा देगा, क्योंकि इस नवरात्रि में तंत्र मंत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं दोस्तों। और कोई दुश्मन अगर है तो वह इन चीजों का सहारा लेकर आपको तंत्र मंत्रों से परेशान कर सकता है। कोई जलने वाला है आपकी खुशियों से तो वह आपकी खुशियों को बांध सकता है। इसलिए आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके दुश्मन दोस्तों कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हर कोई आपसे जलता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, सबका भला करता हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन यह सोच आपकी गलत है दोस्तों। यहां तक कि आपके आसपास जो अभी बैठे हुए हैं उनमें से भी कई सारे आपके दुश्मन हैं जो रोज आपको भाई कहते हैं। उनमें भी कोई ना कोई दुश्मन है जो रोज आपको अपना मानता है, उनमें भी कोई दुश्मन आपका छुपा हुआ है। इन लोगों से आपकी खुशियां नहीं देखी जाती हैं, और इन्हीं में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा और आपकी खुशियों को बांधेगा। इसलिए दुश्मनों से अपना बचाव करना बहुत जरूरी है, और बचाव कैसे करेंगे वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। इन नवरात्रि के बाद से किसी पर भी भरोसा मत कर लेना, चाहे भूखा रह लेना, प्यासे रह लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना, किसी पर भरोसा मत करना। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। हाथ जोड़कर यही इसी बात का आपसे निवेदन है। अब दूसरी भविष्यवाणी, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूं, और आप लोग हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। माता रानी का खूब आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा, और अगले 24 घंटों में ही आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की ओर। देखिए, दूसरी बड़ी भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है दोस्तों। आपके खिलाफ कोई चाल तो चलेगा जिससे समाज में आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जो इज्जत है, जो आपने बरसों से कमाई है, बरसों मेहनत करी, बरसों से अपनी इज्जत कमा रखी है, उस इज्जत पर दाग लग सकता है। किसी कार्य के चलते आप दोस्तों अनजाने में कोई ऐसी गलती कर जाएंगे जिससे दोस्तों पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले, शहर में आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। आपकी बेइज्जती हो सकती है। इन दिनों दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि किसी और की गलती से आपके ऊपर इज्जत का बखेड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत संगत के हैं, गलत विचारों के हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही गलत है, ऐसे लोगों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है।
गेहूं के साथ धुंध भी पिसा जाएगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, और वह धुंध होंगे आप लोग। जी हां, इसलिए कोई भी गलत व्यक्ति है तो उसके आसपास भटकिएगा भी मत। गलती करेगा वो और नाम आपका खराब होगा। साथ ही इन दिनों अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि यह गुस्सा चंद मिनट का आएगा और आपसे आपकी इज्जत छिन सकता है। दोस्तों, इस गुस्से में आप कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे जिससे समाज में आपका नाम भी खराब हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब शनि नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगर आपका कोई काम है जो समय पर पूरा नहीं होगा या फिर आपको अपनी चीजें समय पर नहीं मिले, यदि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो, तो दोस्तों आपको गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा इतना आएगा कि यह गुस्सा आपसे कुछ गलत कार्य भी करवा सकता है। आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप अपने मुंह से किसी को कुछ गलत बोल जाएंगे, जिससे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है। दोस्तों, अब अगली भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी का यह त्योहार है और हर कोई यही चाहता है कि माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी उसके ऊपर कृपा बरसे, उसके व्रत का, उसके उपवास का, उसकी भक्ति का उसे फल मिले। लेकिन अक्सर मिलता नहीं है दोस्तों। चाहे व्रत रख लो, उपवास कर लो, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, माता रानी अक्सर लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे उपवास करें या भक्ति करें, लेकिन इंसान अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलता है। हम 1,00,000 माता रानी की आराधना करें और दूसरे ही पल माता का नाम ले रहे हैं और उधर मां को कोई गाली दे रहा है। इधर इंसान व्रत रख रहा है और दूसरे ही पल वह गाली दे रहा है किसी की मां को। किसी लड़की के बारे में इंसान अगर गलत सोच रख रहा है तो फिर व्रत का फल कैसे मिलेगा? आप एक तरफ माता रानी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उसके चरित्र के बारे में गलत भावना रख रहे हैं, तो फिर आपको व्रत का फायदा कहां से मिलेगा? उल्टा आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। इसलिए पहले आप अपनी सोच को स्वच्छ करें, शुद्ध करें। जब तक सोच ही अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ होना ही नहीं है दोस्तों। ना ही पुण्य मिलना है और ना ही आपको किसी भी व्रत का फल मिलना है। और हाँ, कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। किसी भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोच मत रखो, किसी के बारे में भी मन में पाप मत रखो। कोई अगर आपका पड़ोसी है, अगर वह तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में गलत विचार मन में मत रखो। भगवान आपको भी देगा, जब टेंशन मत लो, भगवान आपको उससे ज्यादा देगा। बस मन में जब वह खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। जब आपका पड़ोसी किसी चीज को लेकर खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। अपने मन को इतना पवित्र रखो। अगर आपका भाई तरक्की कर रहा है और आपके मन में छोटापन हो रहा है, आपको लग रहा है कि काश मैं भी तरक्की कर पाता, तो ये गलत भाव है। आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है और आपका सीना चौड़ा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, मेरे भाई ने तरक्की करी है, क्या बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा भाव है। लेकिन वहीं आपको अच्छा नहीं लगे तो ये गलत भाव है। तो दोस्तों, कुछ चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज दोस्तों, बात देखें, संकट आपके दरवाजे पर खड़ा है। जी हां दोस्तों, संकट 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 दरवाजे पर किसी भी रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन अक्सर इन नवरात्रि के दिनों में माता रानी भी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। कभी किसी छोटी सी बच्ची के रूप में, तो कभी गौ माता के रूप में, तो कभी किसी सांप के रूप में, तो कभी किसी अन्य रूप में माता रानी आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती है। माता रानी आपको किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकती है। इसलिए इन नवरात्रि के दिनों में किसी का भी अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अक्सर आप देखेंगे कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और जब आप मंदिर से बाहर निकल तो कभी कोई छोटी बच्ची या कोई स्त्री आपसे भीख मांगने आ जाए या आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उस पर गुस्सा मत करिएगा। हो सकता है माता रानी किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ जाए। तो अच्छे भाव रखिएगा और किसी को भी खाली हाथ न जाने दे। अपने से जितनी श्रद्धा हो सके दान पुण्य करते रहे। दोस्तों, इस नवरात्रि के बाद से अचानक से आपके घर में कोई सदस्य बीमार भी पड़ सकता है।
यह बीमारी दोस्तों पहले आपको हल्की लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रोग भी लेने लग सकती है। दोस्तों, अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो यह एक बड़ा संकट भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों नकारात्मक शक्ति भी हावी रहती है। ऐसे में उन्हें अपने घर के सदस्यों को कहें कि ज्यादा सुनसान जगहों पर न जाएं, ज्यादा किसी नकारात्मक जगह जैसे श्मशान हो गया, श्मशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास की जगह पर आप न जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों घर में गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइए। घर में गंगा जल के बाद कपूर और लौंग का धुआं अवश्य करें, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। और हर व्यक्ति को माता रानी की आराधना करने का और हनुमान चालीसा पाठ करने का जरूर कहें, ताकि अब आने वाली बीमारियों से बचें। माता रानी की आराधना करेंगे तो आप आसानी से बड़े संकटों से बच सकते हैं। रोजाना सुबह दोस्तों तुलसी पर जल जरूर चढ़ाएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों इस समय किसी चीज के खोने के योग्य बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन अचानक किसी अनजाने कारण से कम भी हो सकता है। खर्चे इतने बढ़ेंगे कि आप समझ कुछ तक नहीं पाएंगे कि आखिर पैसा आया कहां और गया कहां। यह स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है। दोस्तों, और कोई कीमती चीज है वह आपकी गुम सकती है। कोई कागज हो, कोई गहना हो या कोई रुपये पैसे भी हों, वह भी गुम हो सकते हैं। इसलिए अपनी चीजों का, हर एक चीजों का हिसाब किताब रखिएगा कि कौन सी चीज कहां रखी है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सा खर्च आपको करना है, कौन सा जरूरी है, हर बात का हिसाब रखिएगा, वरना बाद में रोना पड़े। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पहले ही सावधान होकर अपनी चीजों का हिसाब किताब बना लेंगे। दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों अचानक से कोई संकट आएगा और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। इन दिनों भावुकताओं में मत बहिएगा। भावुकताओं में, इमोशंस में आकर आप कोई बड़ा बड़ा धन खर्च भी कर सकते हैं। इसलिए धन को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके जीवन में कोई अगर करीबी रिश्तेदार है तो वह आपको एक ऐसा धोखा देगा जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। यह धोखा दिल तोड़ने वाला भी होगा और आर्थिक नुकसान देने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि किसी पर भी विश्वास इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि ले मेरे साथ चल, तो उसके साथ मत जाइए। कोई कहता है कि मुझे तेरी कोई कीमती चीज दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा, तो मत दीजिए। कोई कहता है यह खा ले, तो मत खाना। कोई कहता है यह प्रसाद है, ग्रहण कर ले, तो मत करना, क्योंकि कोई मिलावट वाली चीज, कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी हो सकती है। कोई आपको अपनी बातों में लेकर आपके राज उगलवाए तो उनको अपने राज मत बताइएगा, वरना बहुत गलत आपके साथ हो सकता है। किसी को अपनी प्राइवेट चीज मत दीजिएगा। इन दिनों दोस्तों चलन है कि खासकर महिलाएं बहुत सावधान रहें। महिलाएं अपनी प्राइवेट चीज को जितना हो सके प्राइवेट रखिए। छोटी बच्चियां भी आजकल गलतियां कर जाती हैं, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, चाहे वो कोई अपना हो या पराया, कोई दोस्त हो या कोई चाहने वाला हो। किसी पर भरोसा न करें। अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी कीमती चीजें, अपने दोस्तों, ऐसी चीजें जो आपको किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो किसी को भी मत दिखाइएगा। कोई राज मत बताइएगा। अपनी वीडियो किसी को मत भेजिएगा। अपने शरीर के अंग को किसी को भी साझा मत करिएगा, वरना ऐसी चोट होगी कि संभल भी नहीं पाओगे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपने तक इन चीजों का गलत फायदा उठा लेते हैं। नवरात्रि के बाद दोस्तों कोई अनचाहा मेहमान आपके घर आ सकता है। यह व्यक्ति बाहर से तो साधारण लगेगा आपको, लेकिन इसके आने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी बहस झगड़े में बदल जाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति आपके घर में आकर तंत्र मंत्र कर जाएगा, टोना टोटका कर जाएगा। आपके घर के लोगों को भड़का सकता है एक दूसरे के खिलाफ। आपके घर के लोगों के कानों में दोस्तों फूट डलवा देगा। ऐसे ऐसे इंसान होंगे दोस्तों। इसलिए अपने घर के दरवाजे पर गंगा जल छिड़के और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। दोस्तों, अगली भविष्यवाणी है। दोस्तों, एक अप्रत्याशित दुर्घटना भी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है और यह दुर्घटना वाहन से जुड़ी हो सकती है। इसलिए यात्रा करते समय अचानक ब्रेकडाउन
या एक्सीडेंट जैसी स्थिति सामने आए उससे पहले ही सावधानी बरतें। और यात्रा अगर कहीं बड़ी कर रहे हो तो यात्रा से पहले दोस्तों हनुमान जी का ध्यान करें, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करें और फिर आप यात्रा करें और सुरक्षा के नियमों का ध्यान करें। दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र इन दिनों रच सकता है, और यह शत्रु वही है जिसे आप अक्सर अपना कहते हैं। उसकी चाल धीरे धीरे आपके काम को रोकेगी, आपका नाम खराब करेगी और दोस्तों आपको पूरी तरह से लाचार बना देगी। इसलिए गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत जरूरी है। अपने पास दोस्तों एक सुरक्षा पोटली जरूर रखिएगा। सुरक्षा पोटली यानी कि एक काले कपड़े में 2 लौंग, थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी जी हां, थोड़ी सी मिर्च। मिर्च कौन सी लेनी है? जो लाल मिर्च आती है ना, पूरी वाली, उस लाल मिर्च के अंदर बीज रहते हैं। उन बीज को कम से कम 5, 10, 11 बीज आपको रखने हैं उस पोटली में दोस्तों। ये बुरी शक्तियों को आपके पास नहीं आने देगी, गुप्त शत्रुओं से आपका बचाव करेगी। और हां, एक हनुमान चालीसा, छोटी हनुमान चालीसा आती है, उसे अपने पर्स में रखना शुरू करिए, या फिर किसी पेपर पर हनुमान चालीसा लिख लें और उसे मोड़कर अपने पर्स में रखें। दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। 7, इतने सारे संकट आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच कुछ चमत्कार भी होंगे। आपके जीवन में कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कोई सपना जो आप सालों से देख रहे थे वो हकीकत का रूप ले लेगा। जो सपना आप रात में सोते सोते देखते थे वह सपना हकीकत बन जाएगा, और यह शुभ समाचार आपके जीवन की पूरी दिशा तक बदल देगा। माता लक्ष्मी को भूलना मत, बस इस बात का ध्यान रखना, आपके जीवन में जो आप खुशियां भूल चुके थे, जो रंग आपके जीवन में फीके पड़ चुके थे, जो मजा आप अपने जीवन का लेना भूल चुके थे, अब वो चीजें आपको वापस से मिलने लगेगी, वो खुशियां वापस से आने लगेगी, वह जीवन में वापस से ऊर्जा आने लगेगी। धीरे धीरे आपको अपने जीवन में अब मजा नहीं आ रहा था दोस्तों, जैसे कि किसी इंसान का जीवन ही खत्म हो जाए, किसी इंसान के जीवन में सब कुछ सूखा हो जाए, बंजर हो जाए, ऐसा आपको महसूस हो रहा था। चाहे आपके जीवन में कितनी ही खुशियां आपको मिल जाएं, आपको उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहता, आप खुश ही नहीं हो रहे थे। चाहे कोई आपको कितना ही अच्छा चीज दे, कोई आपको कोई बड़ी खुशी भी मिल जाए, तो भी आप खुश नहीं होते थे, क्योंकि आनंद बचा ही नहीं था आपके जीवन में। लेकिन अब हर चीज का आनंद आपको मिलने लगेगा, हर चीज का सुकून मिलने लगेगा। छोटी बातों में जो इंसान खुश पहले होता था, अब उसके सामने अगर बड़ी खुशियां भी आ जाएं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब इतना नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे वापस आपकी जीवन में खुशियां आनी शुरू होगी। यह क्यों होगा? क्योंकि आपकी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति के आने से ही आपको अपने जीवन में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वह इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में खुशियां भर देगा, छोटी छोटी बातों में मजा आने लगेगा। आपको तो यह एक बहुत बड़ी खुशियां होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि आपके जीवन में एक बड़ा रहस्य उजागर होगा। यह रहस्य आपके परिवार से जुड़ा हो सकता है। कोई पुरानी बात आपको आपके सामने आ सकती है, और वह बात आपका भाग्य भी बदलेगी। या तो बहुत अच्छा होगा, या तो बहुत बुरा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इस नवरात्रि के बाद यह बड़ी भयानक भविष्यवाणी आपके जीवन के लिए मैंने कर दी है, और यह हर हाल में होने वाली है दोस्तों। अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा। कुछ उपाय बताएं, तो उन उपायों को बिल्कुल भी टालना नहीं है। उन उपायों को करते रहना, ताकि आने वाला संकट आपको छू भी ना पाए। अभी के लिए सभी दर्शकों को